बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात की थी, अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक बात वाज़ह करना चाहूँ कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास ही सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या वाहिद नाउन हो तो उसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पे एस और कहाँ पे एस का इजाफा करना है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट हो या वाहिद नाउन हो और हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म के एंड पे एस एच, सी एच, एस ओ या एक्स आए तो उसके साथ हम फेल की वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा करेंगे। मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूँ, जैसे कि है वो स्कूल जाता है और वो सब्जेक्ट है ही, जाने की क्या होती है, गो। अब आप देख सकते हैं कि जो वर्ब की पहली फॉर्म गो है उसके एंड पे ओ है, तो इसलिए हम इसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे और वो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ड होते हैं डज़ और डू। ठीक है, तो अब हमने डज़ कहाँ पे लगाना होता है, डू कहाँ पे लगाना होता है। अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट हो तो हम उसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ड होता है वो डज़ लगाते हैं, और अगर आई, वो, यू, दे हो तो उसके साथ हमने डू लगाना होता है। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताता हूँ। मतलब नेगेटिव, मनफी और नहीं, जहाँ पे हमारे पास नहीं लिखा हुआ हमारे पास एक फ़िक्रा आ जाए जिसमें नहीं हो तो उसमें हमने जो है हेल्पिंग वर्ड, इमदादी फेल, वो डज नॉट या डू नॉट लगा देना होता है सब्जेक्ट के बाद। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट हो तो उसके बाद हमने डज नॉट, और अगर सब्जेक्ट आई, वो, यू, दे हो तो डू नॉट लगा देना होता है। मैं आपको एक मिसाल से वाज़ह कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, वो लाहौर नहीं जाता है, वो लाहौर नहीं जाता है, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा वो ही होगा, ही। ठीक है, ही के साथ हमने डज नॉट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म ही डज नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद उसके साथ आपने इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने लगे तो उसमें हमने वर्ब की जस्ट पहली फॉर्म ही यूज़ करनी होती है, उसमें हमने एस या ई एस नहीं लगाना होता। ठीक है, हमारे पास ये सेंटेंस आ गया कि वो लाहौर नहीं जाता है, तो ही डज़ नॉट गो टू स्कूल टू लाहौर। उसके बाद मैं आपको एक और फ़िक्रा बता देता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसमें पता चल जाए कि तुम ख़त नहीं लिखते हो। ठीक है, तुम ख़त नहीं लिखते हो, यू सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने क्या लगाना है, डू नॉट। यू डू नॉट राइट अ लेटर। समझ आ गई आप लोगों को। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने लगें तो आपने सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की पहली फॉर्म से पहले। तो अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताता हूँ, सवालिया फ़िक्रात के बारे में बताता हूँ कि सवालिया फ़िक्रात जो हैं वो हमने उसका, हमारे पास उर्दू होती है, हमने उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो इसी फ़िक्रे को मैं दोबारा दोहराऊँगा कि सवालिया जो है वो सवालिया क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है फ़िक्रात में। जैसे कि क्या तुम लाहौर जाते हो, क्या तुम लाहौर जाते हो। अब हमारे पास जब हमने सवालिया फ़िक्रा बनाने होते हैं तो हमने सब्जेक्ट से पहले डज या डू लगा देना होता है। अब है क्या, जब हमने सवालिया फ़िक्रा बनाने होते हैं तो हमने सब्जेक्ट से पहले डज या डू लगा देना होता है। अब है क्या तुम लाहौर जाते हो, तो तुम यू होता है तो इसलिए हम इसमें लगाएंगे डू। डू यू गो टू लाहौर। ठीक है, डू यू गो टू लाहौर। आगे एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें हमने सब्जेक्ट से पहले लड़के क्योंकि ज़्यादा हैं तो इसलिए हम डू लगाएंगे, डू द बॉयज़ प्ले क्रिकेट।
यानी कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपने जो हमारे पास उर्दू फ़िक्रा होता है उसकी तरफ ध्यान करना होता है, और जो हमारे पास बुनियादी जो इसके कवायद व ज़वाबित हैं उनकी तरफ ध्यान करके हम इसको आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। तो हमारे पास इमदादी फ़ेल सवालिया और नेगेटिव सेंटेंस के लिए इमदादी फ़ेल जो होते हैं वो डज़ और डू होता है। ही शी इट अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो तो हमने उसके साथ डज़, और आई वजूद हो तो डू। और अगर हम इस सवालिया फ़िक्रा बना रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले हम डज़ या डू लगा देंगे, और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की पहली फॉर्म से पहले हमने डज़ नॉट या डू नॉट लगा देना होता है। और हमने वर्ब की जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने लगें तो उसमें हमने जस्ट वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज़ करनी होती है, उसमें हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना होता। तो आज हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस के बारे में आपसे मालूमात शेयर की जाएगी, और इसके साथ ही जब हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट होंगे तो हम इंग्लिश के मज़ीद जो है इंग्लिश स्पोकन के वो वीडियोज़ आपसे शेयर की जाएंगी ताकि इंग्लिश भी हमारी इम्प्रूव हो सके। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और साथ ही आपसे ये भी कहता चलूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे मज़ीद मालूमात जो हैं वो इंग्लिश के रिलेटेड आपसे शेयर की जा सकें। आप लोगों ने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।